हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मैं जल्दी से क्लास के लिंक ग्रुप पे शेयर करता हूँ, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो पासीघाट में जो एग्जाम हुआ था उसका एलडीसी का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं जल्दी लिंक शेयर करता हूँ। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मैं जल्दी लिंक शेयर करता हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, धीरे धीरे लोग आते जाएंगे स्टूडेंट। तो देखिए, ये पेपर डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अभी एग्जाम हुआ था तो मैंने यूडीसी का पेपर डिस्कस किया था, जिसमें काफी लेंदी पेपर था। उसमें अपने स्टूडेंट का अच्छा किया है कि स्टूडेंट ने कल मैसेज भी किया, उसका पूरे 50 में केवल एक ही क्वेश्चन गलत है, 49 करेक्ट है। तो काफी लेंदी पेपर था वो। ऐसे ये पेपर आपका एलडीसी का है, ये तो काफी आसान पेपर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग एक बार पेपर डिस्कस कर लें, ताकि जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम है इसमें मदद करेगा, चाहे वो हेड कांस्टेबल हो, चाहे वो आपका सीजीएल हो, सीजीएल, उसमें मदद करेगा आपको। ठीक है जी, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है ना डियर, कि जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, है ना, उसके पहले मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये एलडीसी का पेपर डिस्कशन, तो इसके रिगार्डिंग जो भी बात है मेरे को बताओ। ठीक है, पेपर कब होगा, कौन लेगा, तो आपको एक मैडम वहां दिखती है ना, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेपर सेट करवाना, पेपर इंटरनगर से। क्योंकि मैं अगर पेपर प्रिंट करूंगा, मैं पेपर लेके आऊंगा, मैं पेपर लेने बैठूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं सोल्यूशन बनाऊंगा, सारी चीजें होंगी ना, तो हो नहीं पाएगा। आप मेरे को बोलोगे अभी मैं 15 मिनट भूल जाऊंगा इस बात को। इसी वजह से लोग हायर किए गए हैं ना, कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको ये भी समझना है कौन सा काम के लिए मैंने इसको बताया भी है। तो जो भी इसके रिगार्डिंग एकेडमिक से डाउट है, जो मैडम बैठता है उनसे बताइए। जैसा बताना है 5 PM बैच नाहर लगुन, है ना, तो 5 PM बैच नाहर लगुन, देखिए रूम के बाहर एक मैडम होता है, उसको बताइए कि भाई प्रॉपर हमारा पेपर दीजिए, हमारे ग्रुप पे पेपर डालिए। ठीक है ना, सारी उनकी जिम्मेदारी है, उनको बोलना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। ए ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड। एक ट्रायंगल जिसमें साइड साइड बराबर होती हैं, उसको क्या बोला जाएगा बताइए जल्दी से। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पहले का सी आंसर करेक्ट है। दूसरा, अब ये किसी स्टूडेंट का पेपर जिसने भेजा है, तो मेरे पास किसी के स्टूडेंट का पेपर आया है, अब मैं इस पे जो टिक किया वो स्टूडेंट के टिक है। ठीक है ना, तो जो रेड से मार्क कर रहा हूँ ये मेरे टिक है, इनको आप सही मानिएगा। नेक्स्ट है, एक बॉल का कॉस्ट है 15.75, तो 10 बॉल का कॉस्ट कितना हो जाएगा। तो 15.75 में
10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक पॉइंट के बाद डेसिमल यहाँ प्लेस कर दो तो 157.5। ठीक है, क्लियर? तो ये 157.50 आंसर आ गया। नेक्स्ट एवरेज बताना है, एवरेज। ठीक है, एवरेज बताना है। करेक्ट, काश इतना इजी पेपर आ रहा है फिर। ये मत बनाओ कि इजी आए, इजी आएगा तो फिर तो सब ही कर लेंगे, मतलब क्या हो जाएगा। तो पेपर डिफिकल्ट आए या तो मॉडरेट आए, इजी होना श्राप है। चलो भाई, इसका एवरेज बताओ क्या हो जाएगा। तो 5 + 10 + 15 +2 + 3, इसका एवरेज क्या होगा। तो जोड़ो, 5 से डिवाइड करो। तो 2 + 3 5 हो गया, 5 + 15 20, 20 और 10 30, और 5 कितना 35। तो 35/5 कितना हो जाएगा 7, आपका एवरेज हो जाएगा। आंसर कितना आ गया 7। तो मैं इस मकसद से करा रहा हूँ कि आप लोग सॉल्व करते जाइए। अगर मेरे को चिल खुद ही सॉल्व करना होता तो मैं रिकॉर्डिंग डाल देता ना यार। तो ट्राई करिए आप लोग भी। नेक्स्ट है 3 की पावर x = 81। तो 81 क्या हो जाएगा, तो 81 को अगर आप लोग प्राइम फैक्टराइज करिए, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, तो 3 की पावर कितना आ गया 4। तो 3 की पावर x = 3 की पावर 4। 3 से 3 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या होगा ये बताना है। 1 4 9 16 नेक्स्ट नंबर। तो देखो ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट हो जाएगा 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अच्छा थोड़ा और जूम कर देते हैं जी, थोड़ा और जूम कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा और जूम कर देते हैं जी। अभी ठीक है जी। चलो 2013 to 2025 कितने लीप ईयर है बताना है। नंबर ऑफ लीप ईयर कितने बताना है, बताइए नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हैं। हाँ जी, तो देखो 2013 के बाद 2016 है, 2020 है, और 2024 है। ठीक है, 24 है। कितने लीप ईयर है, लीप ईयर कितने हैं 3 हो जाएंगे। 2 कैसे होंगे भाई, 24 भी तो लीप ईयर है, 24 तो 3 हो जाएंगे ना, 3 लीप ईयर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट परसेंटेज ऑफ 150 इज 30। तो मैंने बताया था क्लास में कि भाई ऑफ के बाद वाले को नीचे लिखना। तो 150 नीचे हो गया, 30 ऊपर है, इंटू कितना है 100। तो 0 0 कटा, 3 से कटा 5, और 5 से 100 कटा कितना आ रहा है 20%। आपका आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ गया 20% आपका आंसर आ गया। ठीक है, हाँ जी क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाउ मैनी लैक्स आर इन 1 मिलियन। किसी का मैसेज आ रहा है, किसी ग्रुप पे पेपर नहीं गया। तो देखो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 10 लाख मिलके 1 मिलियन बनता है। तो हाउ मेनी लैक्स आर इन 1 मिलियन, 10 लाख आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ईच ऑफ माई शूज वेट आर सेम इफ टू ऑफ माई शूज वेट 12 kg टुगेदर, एंड टोटल वेट ऑफ 12 ऑफ माई शूज कितना हो जाएगा। ठीक है, तो भाई दो शूज का 12 है, तो 12 का कितना हो जाएगा बताइए। 12 6 जा कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है भाई, दो का वेट 12 है, तो कितना हो जाएगा 12 का। तो 12 मतलब क्या हो जाएगा 6, हाफ कर दो 6। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 6 × 12 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसका रिमाइंडर और इसके रिमाइंडर का सम बताओ। ठीक है, तो देखो 4 से डिवाइड करें, लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करो, सेम ही रिमाइंडर आएगा। तो 4 5 जा 20, तो 3 रिमाइंडर आ रहा है। 5 से डिवाइड करें तो जो भी लास्ट डिजिट होता है अगर वो 5 से छोटा है वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7 आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। 7 7 हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो 60 तक क्वेश्चन हो गए। नाउ 61, 26 और 455 एचसीएफ क्या है? तो 26 में 2 और 13 आ रहे हैं। 2 तो है नहीं है, तो 13 ही बचा, तो ये 13 आंसर आ जाएगा। अब चाहे चेक कर लो, 13 से डिवाइड करोगे पक्का डिवाइड जाएगा, तो इतना कॉमन सेंस लगाते जाना है। ठीक है, पक्का डिवाइड होगा। तो आपका आंसर कितना हो गया? 13। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मिसिंग नंबर क्या है बताना है। मिसिंग नंबर नेक्स्ट नंबर क्या है? तो देखो 3 से 8 कैसे बन रहा है? 5 जोड़ने पे +5। 8 से 18 कैसे बन रहा है? +10 करने से, +10। ठीक है, और 18 से 13 कैसे बन रहा है? +20 करने से। तो जो आपका डिफरेंस है देखो बढ़ता जा रहा है। 5, उसका डबल 10, उसका डबल 20, तो 20 की डबल कितना हो जाएगा? 40। देखो 40 हो रहा है। फिर 40 डबल कितना हो जाएगा? 80, तो 80 जोड़ दो, तो क्या हो गया? 8 + 7 15, तो 158 आ गया। ये ऑप्शन करेक्ट है। ये ऑप्शन करेक्ट है, 158 ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 24 एंड 36 लीव द सेम रिमाइंडर। तो ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर है जो सेम रिमाइंडर हो 24 और 36 में डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर आए? बताइए भाई, क्या आंसर होगा? तो या तो देखो आप इसका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम क्या आ रहा है? 72। तो जो नंबर होगा 72 से अबव होना चाहिए। अब 72 से अबव 80 है, तो 80 करेक्ट है। ठीक है, ये आप डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो। तो 24 से आप 80 को डिवाइड करोगे, 24 थ्री जा कितना होता है? 72। तो माइनस करने पे 8 आ रहा है। ठीक है, अब 36 से डिवाइड करोगे 80 को, तो देखो 2 जा कितना होता है? 72। माइनस करने पे यहाँ भी क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, सेम रिमाइंडर आ रहा है। तो आपका 80 करेक्ट है जी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसकी वैल्यू क्या पूछ रहा है? तो 0.00048 डिवाइड बाई 0.8, इसकी वैल्यू क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ डेसिमल के बाद 3 to 5 डिजिट है, यहाँ पे एक ही डिजिट है। ठीक है, तो या तो मैं यहाँ पे 5 बना के डेसिमल उड़ा देता हूँ, 5 बन गया, डेसिमल उड़ गया। तो ये 8 से कटा कितना? 8 6 जा 48, 8 से कटा कितना आ गया? 10,000। अब 10,000 डिवाइड करना है, तो 4 जीरो है, तो 4 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा दो। तो 1 खत्म हो गया, जीरो लगाओ, 2 खत्म, जीरो, 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4, तो यहाँ जीरो लगा, डेसिमल लगा दिया। 0.0006, तो आपका ये ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 0.0006 ए ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन करेक्ट है फिर। हाँ जी, यहाँ तक की बात क्लियर है? यस और नो? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3/4 एंड 2/3 ऑफ नंबर इज 782। एक नंबर का 3/4 क्या हो जाएगा? 3x/4। एक नंबर का 2/3 क्या हो जाएगा? 2x/3। ठीक है, सॉरी प्लस नहीं होगा। तो 3/4 3/4 ऑफ 2/3 ऑफ नंबर, इसको ऐसे देखो, नंबर है x, तो x का 2/3 क्या हो गया? तो x इंटू 2/3, पीछे चल रहा है, नंबर का 2/3 हो गया। अब उसका 3/4 क्या हो जाएगा? तो 3/4 कर दिया। ठीक है, 3/4 इक्वल टू क्या है? 782। अब यहां से पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो 2 से कटा 2, 3 से 3 कटा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 782 का डबल, ये हो जाएगा x। तो 2 का डबल 4, 8 का डबल 16, 1 कैरी ओवर, 7 2 जा 14 + 1 15, तो x आ गया 1564। अब 1564 का 3/5 ऑफ 1/4, ठीक है ना। तो पहले 1564 का 1/4 किया, तो 1/4। अब इसका 3/5 किया, तो 3/5, 3/5। तो 4 से कटा कितना आ रहा है? 4 3 जा 12, 36, 4 9 जा, तो 391 डिवाइड बाई 5 है। 5 से कटा कितना आ रहा है?
तो आपका ये आ गया 5 7 जा 35 41 5 8 जा 41.2। तो लगभग आपका ये आ रहा है 114.6। इसको इससे मल्टीप्लाई करके 114.6 आपका आ रहा है। नहीं नहीं, 7 3 जा 21 होगा ना, सॉरी 21। तो 234.6 आएगा, क्योंकि 78.2 है इंटू 3 जा है। तो अगर मैं इसको 80 देख रहा हूँ, 80 78 को मैं 80 देख रहा हूँ 80, तो 83 जा कितना होता है 240। तो आंसर 240 से थोड़ा पहले होना चाहिए। 240 से पहले क्या है 234। तो ऐसे अप्रोक्सीमेट करके निकाल लिया, उसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया। अब मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 234.6। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 225 का स्क्वायर रूट क्या है? तो 225 15 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट क्या है 15। 121 का स्क्वायर रूट क्या है 11। जोड़ दो कितना आ रहा है 26। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, देखो, इट वाज बॉट फॉर रुपी 1500 एंड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 6%। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इंटू लॉस है, तो 100 माइनस 6 डिवाइड बाई 100। 2 जीरो कट गया, तो 15 टू 100 कितना हो गया 1500। 15 6 जा कितना हो गया 90। तो ये हो गया 1410 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। 729 का क्यूब रूट, तो भाई 729 9 का क्यूब है, तो उसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। राजेश 160 मीटर एवरीडे वॉक करता है राजेश। ठीक है, राजेश मेरी तरह ही है, इससे ज्यादा वॉक तो मैं भी नहीं करता हूँ, है ना। मेरा हाईएस्ट 200 मीटर ही रहता है, तो राजेश 160 मीटर करता है, मेरे से थोड़ा पहले ही है राजेश, है ना। तो राजेश 160 मीटर वॉक करता है डेली, तो कितने किलोमीटर वॉक कर लेगा 4 वीक में? तो भाई 160 इंटू एक वीक में 7 डेज, तो 7 इंटू 4। अभी हो गया मीटर में, तो किलोमीटर करना है तो 1000 से कर दिया डिवाइड। ठीक है, तो देखो जीरो से जीरो गया कट। ठीक है, अब 16 7 जा क्या होता है 112। ठीक है, 112। 112 इंटू 4 कितना हो जाएगा? तो 448 डिवाइड बाई 100। तो 100 से डिवाइड करना, 2 पॉइंट का डेसिमल लगा दो, तो 4.480 मीटर आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है, 4.480 डी ऑप्शन करेक्ट है। एरिया बताना है, डायमीटर गिवन दिया है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7। तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, 22/7 टू आर स्क्वायर, तो 7 टू 7, 7 कट गया, कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन करेक्ट है। हेक्सागोन में कितनी साइड होती है? हाँ जी बताइए, हेक्सागोन में कितनी साइड होती है? तो हेक्सागोन में 6 साइड होती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 घंटे में कितने सेकंड होंगे बताइए, कमेंट करिए भाई। 2 घंटे में सेकंड कितने होंगे? तो भाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं, तो 2 घंटे में 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 36 का डबल कितना 7200। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, 7200। तो ताकर का हार्ट बीट होता है 4320 टाइम्स इन 1 आवर। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ट बीट हो रहा है भाई। हाँ जी, 1 घंटे में। तो 1 मिनट में कितनी बार होगा? तो 1 मिनट में निकालना है तो 60 से डिवाइड कर दो, तो जीरो जीरो कटा, 6 से कटा 7 जा 42, 1 टू 12, तो 6 2 जा 12, तो 72 आ गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 and 2/3 माइनस 2 and 1/5, इसका आंसर क्या होगा? ये कुछ ऑप्शन में गड़बड़ है क्या? 2/3 है क्या है ये? तो देखो ये 3 9 2 जा कितना हो गया 11/3, ये 5 2 जा 10, और 1 कितना हो गया 11/5। तो ये हो जाएगा आपका कितना 11 तो बाहर आ जाएगा, 15, तो ये हो जाएगा 5 - 3, तो 11 बाहर है 2 15, तो 22/15 है। तो शायद ये ऑप्शन में बाई यहाँ लिखना भूल गए, 22/15 सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बाई होना चाहिए यहाँ पे, बाई होना चाहिए 22/15। 22/15 है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
देखो भाई, ये फ्रैक्शन बनाना है, 3 3 जा 9 2 जा 11, तो ये हो जाएगा 11/3, ये हो जाएगा 11/5, 11 को बाहर कर दिया, 3 5 कैल्सियम 15 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 2 5 5, ठीक है, और ये हो जाएगा, तो ये हो जा रहा है 22/15, 22/15, तो वो ऑप्शन इसी से मैच कर रहा है, 20/15 से, सी से, मतलब कहीं ना कहीं एरर तो है बट इसी से मैच कर रहा है, ठीक है। चलो भाई, सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट हो गया 99, स्मॉलेस्ट हो गया 10, जोड़ो कितना आ गया 109 हो गया, ठीक है। क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं? क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं? अभी ऑफलाइन में ज्यादातर लोगों की ज्योमेट्री चल रही है, तो बताओ भाई कितने फेस होते हैं? तो देखो, ये इमोशनल हो गए, केवल फेस पूछ रहा है, 6 आंसर करना है नहीं, वो F+V E+2 लिख रहे हैं भाई। यहाँ पे ईटानगर नाहरलगुन में लिख देते, वो जो भी स्टूडेंट का है भाई, ये जरूरत ही नहीं है यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो एग्जाम में किसके पास भाई इतना टाइम है करने का? तो जो भी स्टूडेंट है भाई, ये इतना फ्री भी नहीं रहना है। चलिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि क्यूब का वॉल्यूम बताओ, उसकी साइड 8 है, तो वॉल्यूम फॉर्मूला होता है A क्यूब, तो 8 क्यूब हो गया, तो 512 आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने गलती मार दी, बॉड मास होता है बॉड मास, उसके अकॉर्डिंग पहले डिवीजन होना चाहिए, तो डिवीजन है तो 10 से 10 कट गया, तो 1 × 100 क्या आएगा? 100 आएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। सम ऑफ फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, तो 3 एंड 5 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा? पहला कॉमन मल्टीपल 15 होगा, फिर दूसरा क्या होगा? 30 होगा, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा जोड़ने पे? 45, सी ऑप्शन करेक्ट है। 2.25 मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा? तो 2.25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 + 0.25, 10,000 है आंसर। अच्छा 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 भाई, तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड, ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड के साइन को ठीक ठीक ठीक, तो डिवाइड के साइन को हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो 10 2 हो जाएगा 10, फिर 10 है, सही कह रहा है, तो 10,000 हो जाएगा इसका आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट है, 10,000। डिवाइड को मल्टीप्लाई में तो चेंज करेंगे, वो इंटू थोड़ी है ना? तो मल्टीप्लाई में चेंज करते समय क्या करेंगे? उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा, उल्टा होने पे क्या हो जाएगा? तो जो आपका डिवाइड है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा 10 इंटू 100, 10,000 है। चलो भाई, नेक्स्ट 2 + 0.25, तो 0.25 क्या होता है? तो 1/4 होता है भाई, 0.5 क्या होता है? 1/2, और 0.25 क्या है? 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4, तो 2 एंड 1/4, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 949, 100 के नियरेस्ट क्या हो जाएगा? 100 के नियरेस्ट, तो 950 से पहले है, 950 से, तो ये 900 हो जाएगा, 950 से ज्यादा होता तब ये आपका 1000 हो जाता, पहले है तो ये 900 हो गया, ठीक है। मिक्स, नहीं वो मिक्स फ्रैक्शन होता है, बट वो फिक्स फ्रैक्शन लिख दिए, मिक्स फ्रैक्शन होता है। देखो भावनाएं समझो, है ना, उनका कहने का मतलब ये है कि देखो, हमारे यहाँ एरर होती हैं, इसीलिए तो हम लोग ने वैकेंसी निकाली है, हमारे यहाँ पे एरर होती है, इसीलिए वैकेंसी निकाली है, आप लोग ज्वाइन करिए कि हमारी यूनिवर्सिटी में, और फिर एरर ना हो, आप लोग बढ़िया से काम करिए, इस वजह से लोग जानबूझ के एरर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे भावनाएं समझिए, फिक्स नहीं है, मिक्स्ड है वो यही बताना चाह रहे हैं, कितना डेस्परेट है कि भाई हमको बहुत ज्यादा जरूरत है वैकेंसी की, क्योंकि हमारा जो टाइपिस्ट है बहुत मिस्टेक कर रहा है, तो हमको नया एलडीसी चाहिए जो मिस्टेक ना करे, बहुत ज्यादा जरूरत है हमको, ठीक है ना, तो वो ऐसा बताना चाह रहे हैं, ठीक है। फिक्स फ्रैक्शन तो मैं जीवन में पहली बार सुन रहा हूँ, फिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, तो मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई मिक्स फ्रैक्शन बोलना चाह रहे होंगे, हो सकता है कि तुतलाने में ये मिक्स को फिक्स बोल गए होंगे, ठीक है ना, मैं ऐसा एज्यूम कर ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, किसी को पता हो भाई फिक्स फ्रैक्शन तो मुझे बता देना, तो मान लो मेरे डेटाबेस में नहीं, तो मुझे भी क्लियर हो जाएगी चीजें। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 500 रुपए डिवाइड किया गया 2% में, रेशियो 4:6, तो बी का शेयर क्या हो जाएगा? बी का शेयर
तो बी का शेयर क्या है, तो बी का रेशियो 6 है, नीचे दोनों को जोड़ दिया, इंटू क्या है 500, तो 6/10 इंटू 500, जीरो जीरो कट गया, तो 6 इंटू 50 कितना है 300, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अरे एक सेकंड भाई, ये 92 क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये 81 हुआ है, अच्छा अच्छा ये पेज छूट गया, सॉरी सॉरी, 82 पहले आएगा, सॉरी। कह रहा है हाउ मच टाइम ए कार टेक्स टू कवर डिस्टेंस 300 किलोमीटर, अगर स्पीड ये है, तो देखो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो डिस्टेंस 300 है और ये 60 है, जीरो जीरो कटा, कितना आ रहा है 5 आवर्स आ रहा है, आंसर 5 आवर्स, ये ऑप्शन करेक्ट है। 1 किलोग्राम ओनियन का कॉस्ट है 40 रुपए, तो 2500 ग्राम का क्या हो जाएगा, तो भाई 1 किलोग्राम मतलब क्या होता है 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम का 40 है, तो 2500 ग्राम का कितना हो जाएगा, एक्स मान लो, दोनों को डिवाइड करके इक्वल कर दिया, ठीक है, दो जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 2 x क्या हो जाएगा x, 25 हो जाए कितना हो जाएगा 100, तो 100 रुपए आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, अब देखो यहाँ पे जीरो आ गया, तो 1025, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब ये तो नंबर सम में आप लोगों को पढ़ाया है मैंने। कह रहा है इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 99 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 99 करेक्ट है। अब ये जो आप लोग को राइट एंगल ट्रायंगल बताया कि भाई नीचे वाला बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये लेंथ है, ये आपका हाइपोटेनस जेड है, तो इनमें क्या रिलेशन होता है, तो आपको पता है 90 के सामने के साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइम विल बी टेकन बाय बोट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 64 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम, मतलब आपका डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है। स्पीड ऑफ बोट गिवन दिया है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम गिवन दिया है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है x प्लस 5, तो बोट 12 पानी 4, तो कितना हो गया 16 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस है 64, स्पीड है 16, कट के कितना आ गया 4 आवर आ गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 4 आवर्स आ गया ना, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से ये बना है क्वेश्चन भाई, इनमें से नेचुरल नंबर कौन है बताओ, इनमें से नेचुरल नंबर कौन है, इनमें से नेचुरल नंबर कौन है, तो देखो जीरो तो होगा नहीं, माइनस तो होगा नहीं, 1.1 होगा नहीं, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका नेचुरल नंबर है। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ स्क्वायर, एक स्क्वायर में सारे एंगल का सम कितना होता है 360 होता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट अभी आज मॉर्निंग में ईटानगर के बैच में बता रहा था कि लार्जेस्ट 2 डिजिट लार्जेस्ट 3 डिजिट कितना होगा, 99 होगा नहीं, 98 होगा नहीं, 97 हो गया लार्जेस्ट आपका, ठीक है। इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, 5/6 के इक्विवेलेंट, तो देखो 20/30 कटेगा नहीं, 20/25 5 से कटा 4/5 आ रहा है, ये होगा नहीं, ये देखो 6 से कटा 5 से कटा 6, 5 से 5 6/5 होगा नहीं, ये 5 से 5 5 से 6, तो ये हो जाएगा ये ऑप्शन, ठीक है। 91 हो गया, 92 बता चुका मैं, 300 हो रहा है। कह रहा है 11,10,000 रुपये को लिखना है, तो 11,10,000 रुपये भाई, इतना ज्यादा रुपए लिखने की हिम्मत नहीं हो रही भाई मेरे अंदर, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,00,000 10 लाख, हाँ भाई ये सी ऑप्शन है, 11,10,000 रुपये भाई। हाँ जी, इसकी वैल्यू बताना है, तो डेसिमल मैंने बताया था, किसमें 99 कैसे हो जाएगा यार, 99 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, प्राइम बताना है, प्राइम लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, पढ़ाई करो भाई, तुम अमेजॉन प्राइम ना देखो, प्राइम देखो प्राइम। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था क्लास में कि जब भी डेसिमल डेसिमल आते हैं, तो डेसिमल पहले भूल जाओ, तो ये 2 है 1 है, तो 2 बन जाए कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ 3 डिजिट यहाँ 1 डिजिट 4 डिजिट हो गया, तो 4 के बाद डेसिमल लगाते हो, तो 1 जीरो लगाया 2 जीरो लगाया 3 फिर जीरो लगाया 4, यहाँ लगाते तो 0.0002, ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है 0.0002। सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन गिवन नंबर, 4 की प्लेस वैल्यू का सम, ऐसे सवाल में क्या करना है कि 4 को छोड़ के बाकी सबको जीरो बना दो आंसर,
4 की प्लेस वैल्यू सम बोल रहा है तो ये जीरो, 4 तो 4 लिख दो, 0 4 0 4, ये आंसर आ गया। पीछे जीरो कोई वैल्यू नहीं तो आंसर क्या आ गया, 4 0 4 0 4। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, 4 0 4 0 4। कि जिसका प्लेस वैल्यू का सम बोला उसको छोड़ के बाकी सबको जीरो बना दो। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट बताइए इसका आंसर क्या है, कुछ आप भी करिए, निकालिए इसका आंसर क्या है। 3x - 8 इक्वल टू -5x, बताइए इसका आंसर क्या है। सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या है। तो देखो -5x को यहाँ ले आओ, तो 3x प्लस 5x इक्वल टू क्या हो गया, 8। जोड़ के कितना हो गया, 8x इक्वल टू 8। 8 से 8 कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। x की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब 1 को उठा के यहाँ पटक दो, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2। ठीक है, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2। ठीक है, बताइए। टू डिफरेंट लाइंस इन अ प्लेन हैविंग अ कॉमन पॉइंट, इनको क्या बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे भाई। टू डिफरेंट लाइंस इन अ प्लेन हैविंग अ कॉमन पॉइंट। कोई ट्रेडिंग का डाल रहा है भाई, ब्लॉक हो गया। हाँ जी, तो इंटरसेक्टिंग जो होंगे वहां पे एक ही पॉइंट आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग। चलो नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, किसी दो पॉइंट से लाइन ज्वाइनिंग क्या हो जाएगा, कॉर्ड। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इन एन एग्जामिनेशन वन रिक्वायर 40% मार्क्स टू पास, गेगुल गेट्स 185 एंड फेल हो गया, 15 मार्क्स से फेल हो गया। ठीक है, 15 मार्क्स से फेल हो गया, तो 185 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 200। तो मगर अगर इसको पास होना है तो 200 मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, क्योंकि फेल हुआ है 15 से, 185 मार्क्स आए हैं। तो यहाँ परसेंटेज में कह रहा है कि 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो अगर x टोटल मार्क्स हैं तो x का 40% क्या हो जाएगा, तो 40 डिवाइड बाई 100 इंटू क्या हो जाएगा आपका, 200 मार्क्स। तो जीरो से जीरो कट गया। अब यहाँ पे आपका x यही रहेगा, 10 जो डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा। 4 से करा कितना, 50, 15 10 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, 500 आपका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, 3:x इक्वल टू 12:20 है। यहाँ पे एक्स वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको आप कट करो, तो अगर आपने 4 से कट किया तो 4 3 जा और 4 5 जा, 4 से कट करने पे तो ये 3:x क्या हो जाएगा, 3:5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 के बराबर है, तो x कितना आ गया, 5। तो इसी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये पूरा पेपर आपका डिस्कशन हो गया है। पेपर ये काफी आसान है। ठीक है, जैसे यूडीसी का पेपर काफी डिफिकल्ट दिया था, काफी आसान पेपर है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ इसका बढ़ेगा। ठीक है, तो आप लोग जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उसको मैच करा लेगा। बाकी जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अगर कुछ क्वेश्चन आपको ठीक लगे हो तो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका हो गया है। ठीक है, तो आज क्लास नहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।